तो कैसे आप सब लोग फिट तो है ना। फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं। तो मैं आ गया हूँ आपको बताने के लिए कि फिटनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा नाम है सूरज बॉय। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का वीडियो वर्कआउट रूटीन के ऊपर। हमारा वर्कआउट रूटीन हमारे गोल के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए। तो उसमें 3 टाइप्स होते हैं, फुल बॉडी, प्रो स्प्लिट और एक पुश पुल लेग्स। तो उससे पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है इन वर्कआउट। एक्चुअली वर्कआउट में फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती है। एक होती है कि आप कितनी बार वर्कआउट कर रहे हो एक वीक में, और दूसरी होती है कि आप एक मसल को कितनी बार ट्रेन कर रहे हो एक वीक में। तो ये चीज़ें होती है कि आप आपका वर्कआउट रूटीन कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, आपके बॉडी को क्या सूट होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपकी बॉडी ट्रेन हो रही है, वो कहाँ पे जाके ट्रिगर हो रहा है मसल। इस्टेब्लिश वर्कआउट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने वर्कआउट में अपनी फ्रीक्वेंसी को समझ लीजिए, जान लीजिए कि वो कौन से लेवल तक जा रही है। इंश्योर अ कंसिस्टेंट ट्रेनिंग रूटीन, और आप उसी रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हो, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। फ्रीक्वेंसी एंड हाइपरट्रॉफी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपके लिए एक स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, हो सके तो इसे पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ये बताता है कि वीक में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब हर वीक में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। वो आपके बॉडी में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं लाती है। आपके बॉडी में जो बाकी चेंज लाती है हाइपरट्रॉफी, तो वो किस तरह से लाती है, फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। और बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि वो अपना हर वीक में पीआर निकालते रहते हैं, उससे भी कोई बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है। आपको अगर आपका पीआर निकालना है तो उसको कम से कम 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड का टाइम देना है, उसके बाद में आपको आपका पीआर निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी को एक शेड्यूल में चलने की आदत डालनी है सबसे पहले। अगर वो सही शेड्यूल में जा रहा है तो आप अगर एक महीने में अपना सब देखना चाहोगे तो बॉडी तो तब तक ट्रेन ही नहीं हुई। बॉडी को ट्रेन होने में ही टाइम लग रहा है, और आप बॉडी ट्रेन होने से पहले उसमें पीआर को धकेलते जा रहे हो, तो आपका आउटपुट नहीं हो पाएगा उतना जितना आपकी बॉडी कर सकती है। ठीक है, अपने बॉडी में कम से कम 3 महीने का टाइम दीजिए, और स्प्लिट ट्राई करके देख लीजिए, पुश पुल लेग्स करके देख सकते हो आप, सिंगल डे मसल भी कर सकते हो आप, डबल मसल भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ वीक में 4 दिन ही मसल को ट्रेन कर सकते हो। तो इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी में वॉल्यूम का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप कौन से वॉल्यूम पे, कैसे वॉल्यूम पे वर्कआउट करोगे। तो जो वो वीकली चेंज होते रहता है कि हर मसल के लिए आपको कितने सेट्स करने चाहिए। लोअर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि फटिंग एक्यूमेशन कम होता है, परफॉर्मेंस तो होता ही नहीं है थ्रू आउट द वर्कआउट। और हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि फटिंग एक्यूमेशन होता है अच्छे से, और परफॉर्मेंस थ्रू आउट अ वर्कआउट। तो आपको हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी पे ही काम करना है। अवॉइड हाई वॉल्यूम फॉर अ सिंगल मसल इन सिंगल वर्कआउट। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जितना आप कंपाउंड मूवमेंट्स पे ध्यान दोगे उतना आपके ओवरऑल बॉडी का प्रोग्रेस होगा। अगर आप आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स करते रहोगे तो एक मसल के ऊपर टारगेट कर करके उसमें कोई उतना डिफरेंस नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि छोटे बड़े मसल्स होते हैं अपने बॉडी में। आप एक मसल को अच्छे से ट्रेन करो, दूसरे मसल की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। स्टडी बताती है कि अच्छे वॉल्यूम में वर्कआउट का मतलब होता है कि 10 या उससे ज़्यादा सेट्स में अच्छा बॉडी को फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम डिफरेंस देता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आप देख सकते हो। अगर आपके बॉडी में आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखना है तो आप क्या कर सकते हो कि एक कोई भी पर्टिकुलर मसल को, जैसे हमारे लेग्स होते हैं तो दोनों तरफ सेम मसल है, तो आप क्या कीजिए कि एक मसल को हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन कीजिए और दूसरे लेग को लो फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन कीजिए।
आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा कि ये डिफरेंट क्यों होता है और ये आपको सीखना क्यों ज़रूरी है। ये जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है इसमें आपको पूरी डिटेल्स है। ये मैं सिर्फ आपको एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर जो कोई भी चीज़ काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद बता सकते हो, कोई दूसरा नहीं बता सकता या फिर आपका पर्सनल ट्रेनर बता सकता है। ये कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी के भी पास इतना डाटा नहीं होता है कि पर्सन टू पर्सन आपको सब पता रहे। और कोई भी मसल ग्रुप हो, वर्कआउट हो, शेड्यूल हो, डाइट हो, मसल टू मसल यानी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ये सबके लिए सेम नहीं रख सकते आप, सबसे पहली बात तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत व्यूज़ कम आ रहे हैं, उसका कोई रीज़न होगा तो उसे ढूंढते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहे, स्वस्थ रहे। सी यू, बाय।